हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है लॉकडाउन में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए लगातार किए जा रहे हैं। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन केसीसी के ऑनलाइन क्लासेस के सीरीज में मैं पंकज झा फिर से ईपीसी 2 लेके आपके साथ हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ईपीसी एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ईपीसी फॉर द स्टूडेंट्स। ईपीसी है क्या, उसकी जरूरत क्या है, और मुझे उम्मीद है कि लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था वो बातें आपको समझ में आई होंगी, आपने उसके विषय में सोचा होगा और उन बातों को आप समझ चुके होंगे। अगर उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो आप मुझे पर्सनली फिर से कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसके विषय में हम आपसे डिटेल्स में बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ईपीसी 2 के मेन टाइटल पर। आपको पता है आपका टाइटल क्या है? ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये ईपीसी 2 का मेन टाइटल है। इसके दो हिस्से बनाए गए, एक ड्रामा, दूसरा आर्ट इन एजुकेशन। आप गौर से समझिए, इसके दो टुकड़े हैं, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। अभिनय और कला की उपादेयता शिक्षण पद्धति में, पढ़ने में, पढ़ाने में, शिक्षा में। अभिनय और कला की उपादेयता शिक्षा में, ये दो मुख्य विषय हैं। अभी मैं थोड़ा सा ड्रामा को अलग रखता हूं, पहले आपको बताऊं कि आर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में कला की उपादेयता। ठीक है, आप शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं। अब आपको दिया जा रहा है कि शिक्षण में, शिक्षण पद्धति में कला की उपादेयता, पढ़ने पढ़ाने के क्रम में कला की क्या उपादेयता है। आर्ट इन एजुकेशन, चाहे वो बच्चों के लिए हो या टीचर के लिए हो, ये दोनों के लिए बहुत इक्वली जरूरी है। आर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में कला की उपादेयता। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज एन आर्ट? कला है क्या? किसको कहते हैं कला? कला कहते किसको है? आप अगर गौर से कला के विषय में बात करें या उसको समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि कला क्या है। जब हम किसी भी काम को उसके नियमित तरीके से करते हैं तो वो कला बन जाती है कि नहीं? जब हम कोई भी काम उसके नियमित तरीके से करते हैं, माने उस काम को करने का जो डिजाइन बनाया गया है, जो प्रोसेस बनाया गया है, अगर हम उस प्रोसेस में वो काम करते हैं तो वो कला है। उदाहरण के तौर पे रहने की कला, हमारी जीवन शैली बनी है, एक जीने का तरीका बना है। अगर हम उस तरीके से जीते हैं तो मुझे जीने की कला आती है। बोलने की एक कला है, कैसे किसी के साथ बोलना चाहिए, यह भी एक कला है। हंसने की कला है, खेलने की कला है, पढ़ने की कला है, सोने की कला है, खाने की कला है। खाने के एक नियमित प्रोसेस बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे करके खाने लगे अगर खाना, तो ये मुझे खाने की कला के अंतर्गत नहीं आता। ये तरीका नहीं है, खाने को अच्छे से चबा के प्रोसेस से खाना चाहिए। इन सभी बातों को आप रेगुलर पढ़ते हैं, जानते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम किसी काम को, कोई भी काम को अगर हम उसके नियमित तरीके से हिसाब से करते हैं तो वो कला बनते हैं, उसे कला कहते हैं। कला के दो हिस्से हैं, आर्ट के दो टुकड़े हैं, एक विजुअल आर्ट, एक परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट, इसके विषय में मैं अलग आपसे चर्चा करूंगा। आज विजुअल आर्ट के अलावे मैं आपको परफॉर्मिंग आर्ट, अब कला
आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। अब प्रश्न उठेगा कि भाई जब ये कला है तो ये परफॉर्मिंग आर्ट, ये भी तो हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों तो हम ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है कला और प्रदर्शित की जाने वाली कला, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, व्हाट इज बेसिक डिफरेंट? तो मुख्य अंतर दोनों में यह है कि कला एक स्वतः प्रक्रिया है, कला एक स्वतः प्रक्रिया है, ये आप किसी दूसरे के लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं। लेकिन यही कला जब किसी दूसरे को इंटरटेन करने के लिए की जाने लगे तो वो परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि प्रदर्शित की जाने वाली कला कहलाती है। अब आप समझिए कि चलना तो सभी लोग कहते हैं, सभी लोग चलते हैं, तैयार भी सभी लोग होते हैं, अपने ड्रेसेस करते हैं, ड्रेस सेंस सबके पास है, सभी लोग करते हैं। लेकिन यही ड्रेस सेंस, यही तैयारी जब हम रैंप पर करते हैं किसी को इंटरटेन करने के लिए, रैंप वॉक, तो वहां हमारे चलने की कला, वहां हमारे सजने की कला, ये सारी चीजें एक कला के अंतर्गत, परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आ जाती है। इधर हम ये सारी चीजें स्वतः करते हैं, इसका कोई मूल्यांकन करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला ना, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप खुद स्वतः तैयार होते हैं, खूब अच्छे से जाते हैं, निकलते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये आप किसी को इंटरटेन करने के लिए नहीं कर रहे, ये खुद के लिए कर रहे हैं। लेकिन यही काम जब डिलीवरी आप रैंप पर किसी को इंटरटेन करने के लिए करते हैं तो वो रैंप वॉक बन जाता है। हर लोग खेलते हैं घर में, गली में, मोहल्ले में, सारी चीजें, घर में भी खेल कूद करते हैं। लेकिन यही खेल जब किसी दूसरे को इंटरटेन करने के लिए हजारों हजार की भीड़ में, पब्लिक के बीच आप करते हैं तो वो एक परफॉर्मिंग आर्ट हो जाता है। बात बात में झगड़ा करना, मारपीट करना, हाथ से मार देना, ये सारी चीजें करना, ये एक स्वतः प्रक्रिया है। लेकिन यही विधा जब किसी को इंटरटेन करने के लिए आप अपोनेंट के साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो वो मार्शल आर्ट बन जाती है। दोनों में बेसिक फर्क है कि एक स्वतः प्रक्रिया है और एक को आप डिलिबरेटली करते हैं। तो आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट दोनों के बीच बेसिक फर्क क्या हो गया कि एक स्वतः प्रक्रिया है और एक डिलिबरेटली परफॉर्म करते हैं हम। तो जब हम डिलिबरेटली कोई चीज परफॉर्म करने लगेंगे तो निश्चित रूप से उसका मूल्यांकन होगा, उसकी नियमावली होगी, उसके विषय में पूरे प्रोसेस होंगे और हमको उन सभी मानकों को बराबर फॉलो करना होगा, तभी हमारे परफॉर्मेंस की बातें सामने आएगी और हम कितने अच्छे परफॉर्मर हैं ये बात तय होगी। तो ये आपने समझ लिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। अब आइए आर्ट इन एजुकेशन। अब इस कला की शिक्षा में उपादेयता क्या है? तो एक बहुत सुंदर सा सब टॉपिक आपके अंदर दिया हुआ है कि आर्ट इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन आर्ट। आर्ट इन एजुकेशन जो कि आपके टाइटल में भी है और एजुकेशन इन आर्ट। तो पहले एजुकेशन इन आर्ट, अपने परफॉर्मिंग आर्ट को साउंड बनाने के लिए, संयमित बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसकी विधिवत शिक्षा लेनी होगी, उस पर्टिकुलर कला की विधिवत शिक्षा लेनी होगी, चाहे खेल की कला, मार्शल आर्ट की कला, गाने की कला, नृत्य की कला, अभिनय की कला, फाइन आर्ट, ड्राइंग की कला। इन सभी कलाओं को आप जब नियमित ढंग से सीखते हैं तो ये हो जाता है एजुकेशन इन आर्ट, यानी कि कला की विधिवत शिक्षा। और कला की विधिवत शिक्षा लेने के बाद आपकी परफॉर्मिंग आर्ट क्वालिटी अपने आप इन्हांस कर जाती है। और जब परफॉर्मिंग आर्ट क्वालिटी इन्हांस कर जाती है, आपकी बढ़ जाती है, आप परफॉर्मर, सक्षम परफॉर्मर बन जाते हैं, तो आप उस कला की उपादेयता
शिक्षा में करते हैं, जिसको कहते हैं आर्ट इन एडुकेशन। यानी कि ये कला जो आपके एडुकेशन के लिए उपादेय है, आवश्यक है, प्रभावी है, आपकी शिक्षण पद्धति को, पठन पाठन पद्धति को और भी प्रभावी बना सकती है। यानी कि अपनी पठन पाठन शैली को और प्रभावी बनाने के लिए आर्ट इन एडुकेशन, शिक्षा में कला की उपादेयता को और प्रभावी बनाने के लिए आपको पहले एडुकेशन इन आर्ट करना होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के गाने लग जाइए, डांस करने लग जाइए, अभिनय करने लग जाइए, ये नहीं है। मतलब ये है कि इसकी बारीकियों को थोड़ी समझ रखिए, उसको अपने अंदर इंटरनाइज करिए, आत्मसात करिए और उसका प्रयोग आप पठन पाठन शैली के लिए करिए। यही मुख्य उद्देश्य है आपके इस टाइटल का। इट इज कॉल्ड आर्ट इन एडुकेशन। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर, आपको छोटा सा चैप्टर मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज आर्ट इन एडुकेशन एंड व्हाट इज एडुकेशन इन आर्ट एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। अब इसके साथ साथ आप एक प्रश्न भी नोट करिए, एक प्रश्न आप लिखिए जिसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं वो कॉपी आपसे चेक करूंगा। प्रश्न ये है कि व्हाट इज आर्ट इन एडुकेशन एंड व्हाट इज एडुकेशन इन आर्ट, या उसको दूसरे लहजे में लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट इन एडुकेशन एंड एडुकेशन इन आर्ट। प्लीज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ऑनलाइन क्लासेस को और भी एंजॉय करें। फैकल्टी ऑफ एडुकेशन केसीसी के ऑनलाइन क्लासेस में आज के इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।